भारत देश जो अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है, उसको गहरा आघात पहुंचाया है इन लोगों ने। समय रैना, आपका समय अब खराब हो गया है, ठीक है। अब आपके नैना में होंगे आंसू और आपकी रहना बड़ी मुश्किल से बीतेगी, मैं आपको बता रहा हूं। अब एक गधे, छछुंदर, कॉमेडी हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किसने बताया आपको? भारत के जो टॉप मोस्ट कॉमेडियंस है, आप नाम जानते हैं उनका? राजू श्रीवास्तव जी हैं, जो नहीं रहे, स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव जी, जसपाल भट्टी जी, सुनील पाल, ये सब दिग्गज कॉमेडियंस हैं। क्या इन्होंने कभी गाली का इस्तेमाल किया था? आपके कारण मैं बता रहा हूं, अगर रणवीर इलाहाबादिया का पूरा करियर चौपट होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, समय रैना जी। नमस्कार साथियों, पिछले कुछ महीनों से एक शो जिसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट, इसके कुछ वीडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं और इनके वीडियो क्लिप्स को देखकर मैं बहुत 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 दुखी हूं और तरस आता है उन सभी कॉमेडियंस पर, द सो कॉल्ड कॉमेडियंस, आर्टिस्ट। ये लोग अपने आप को आर्टिस्ट कहते हैं, कलाकार कहते हैं, असलियत में ये लोग कलाकार नहीं, कलंकार हैं। दूसरी बात, इंडियाज गॉट टैलेंट, यह नाम इंडिया इन्होंने रखा कैसे? यह नाम इंडियाज गॉट टैलेंट, जिसमें इंडिया का नाम आता है, इन्होंने रखा कैसे? इट इज questionable and objectionable because the kind of content all of them are creating, they are questionable, they are sensitive, they are objectionable। मेरा पॉइंट यह है कि कुछ ऐसे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जिसको मैंने देखा और मैं बहुत दुखी हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत खराब लगा। इतना नीच, इतना घटिया, इतना वल्गर, इतना ऑब्सीन, इतना एक्सप्लिसिट कंटेंट पहले तो मैंने कभी नहीं देखा था ऐसा यूट्यूब पे। खासकर इधर पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है, कुछ ज्यादा ही चल रहा है। इंस्टाग्राम तो वैसे ही अड्डा हो गया है ना, अपने बॉडी को शो ऑफ करने का। और अगर कुछ कहो तो द फेक फेमिनिज्म वाला जो मुद्दा है वो उठ जाता है, कुछ कहते भी नहीं बनता है उस स्थिति में, है ना। इस शो में हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट पॉडकास्टर्स में से एक रणवीर इलाहाबादिया जी गए और उन्होंने जो बोला उसको आप सुनिए। पेरेंट्स हैव every day for the rest of your life। क्या हो गया रणवीर भाई को? और यही नहीं, एक और बात इन्होंने कही है, ये भी सुनिए। और would you join in once and stop it forever? Join in what the man? अब आप सोचिए कि एक ऐसा पॉडकास्टर, एक ऐसा क्रिएटर जिसके पॉडकास्ट पर सेलिब्रिटीज, मिनिस्टर्स, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर भी इनको सम्मानित कर चुके हैं, राइट। ऐसे क्रिएटर के पॉडकास्ट पर इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और इन्होंने क्या एग्जाम्पल सेट किया है हमारे आने वाली जनरेशंस के लिए? ये घटिया, ये नीच कंटेंट। भारत देश जो अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है, उसको गहरा आघात पहुंचाया है इन लोगों ने। सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूं रणवीर इलाहाबादिया जी से। रणवीर साहब, आपको पूरा भारत प्यार करता है, पूरा भारत आपके कंटेंट को कंज्यूम करता है और आप इस तरीके की बदचलनी कर रहे हैं। आपको इस शो का फॉर्मेट बहुत अच्छे से मालूम था, फिर भी आप क्यों गए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या आप सक्सेसफुल नहीं है? बिल्कुल है। क्या आप अच्छे पैसे नहीं कमाए हैं? बिल्कुल कमाए हैं। फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे ओछे शो में जाकर आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, वहां पर अपने आप को दिखा रहे हैं कि आप कितने बड़े गालीबाज हैं, कितने बड़े एब्यूजर हैं? ये आप दिखाओगे, ये एग्जाम्पल सेट करोगे? और मैं आपको बता दूं, इससे भी घटिया और नीच कंटेंट बनाता है समय रैना। समय रैना, आपका समय अब खराब हो गया है, ठीक है। अब आपके नैना में होंगे आंसू और आपकी रहना बड़ी मुश्किल से बीतेगी, मैं आपको बता रहा हूं। सारी कानूनी कार्रवाई लगभग प्रोसेस में जा चुकी है। इनके सेट्स पे ऑलरेडी पुलिस की टीम ने विजिट किया है, इंस्पेक्शन किया है और इनका कहना है, समय रैना जी का कहना है, सुनिएगा क्या कहते हैं। समय रैना जी कहते हैं, भाई मेरे शो में अगर कोई लाइव पॉर्न बनाना चाहता है तो स्वागत है उसका, और इंटरनेट पे बहुत फटेगी ये रील, बहुत फटेगी, बहुत वायरल होगा, लोगों को बहुत पसंद आएगा। और ये आगे भी कहते हैं कि कॉमेडी हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक गधे, छछुंदर, कॉमेडी हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किसने बताया आपको? भारत के जो टॉप मोस्ट कॉमेडियंस है, आप नाम जानते हैं उनका? राजू श्रीवास्तव जी हैं, जो नहीं रहे, स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव जी, जसपाल भट्टी जी, सुनील पाल, ये सब दिग्गज कॉमेडियंस हैं। क्या इन्होंने कभी गाली का इस्तेमाल किया था? कॉमेडी को अच्छा बनाने में जॉनी लीवर साहब का जो योगदान है, जिन्हें हम लोग गॉडफादर मानते हैं कॉमेडी का, क्या उन्होंने कभी किसी स्टेज शो में या कभी स्टैंड अप कॉमेडी करके कभी उन्होंने गाली वाली दी है? और तो और सुन लीजिए,
ऐसे समय रैना जैसे लोगों को, घटिया और नीच लोगों को अनअकैडमी जैसे इंस्टीट्यूशन बुलाता है। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति के शो में इनको बुलाया जाता है। व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है। और समय रैना जी, अगर आपको कॉमेडी सीखनी है, ठीक है, तो आप राजेश श्रीवास्तव जी के वीडियोस को जाके देखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन लोग के साथ जो इनकी पूरी टीम है, कभी इनके शो में भारती जी आ जाती हैं, कभी इनके शो में राखी सावंत जी आती हैं। हालांकि राखी सावंत जी की इमेज वैसी है तो शायद सूट भी करे, बट ये गाली और गलौज मम्मी को, पापा को लेकर, परिवार के सदस्यों को लेकर, ये कैसी कॉमेडी है। समय रैना जी, अगर आपको कॉमेडी सीखनी है ना, तो आप सीखिए हाफ टिकट किशोर कुमार से, चलती का नाम गाड़ी किशोर कुमार से कॉमेडी सीखिए, परेश रावल से कॉमेडी सीखिए, राइट, हेरा फेरी सिनेमा से कॉमेडी सीखिए, हंगामा सिनेमा से कॉमेडी सीखिए, राइट। इसको बोलते हैं कॉमेडी। उतनी अकल और उतनी बुद्धि तो है नहीं आप जैसे चिछोरो लोगों को, राइट। तो लंद फंद देवानंद करके कुछ भी एनी हाउ फेमस होना है, शॉर्टकट रास्ता चाहिए आप लोगों को, है ना, कि शॉर्टकट रास्ता मिल जाए, किसी तरह से व्यूज बटोर ले, मिलियन सब्सक्राइबर्स कर ले, पैसा छापे और देश जाए बाढ़ में। यदि अमेरिका के पास अर्थ की शक्ति है, चीन के पास श्रम की शक्ति है, जापान के पास तकनीक की शक्ति है, तो हम भारतवासियों के पास परिवार और संस्कार की शक्ति है। और यह सही समय आ गया है कि समय रैना जैसे छिछोरे लोगों को चार चाटा लगाने का और संस्कार सिखाने का, कि भारत देश आपके गालियों की वजह से नहीं जाना जाता है ना। भारत देश विद्वानों का देश रहा है। यहां आर्यभट्ट जैसे विद्वान हुए हैं, यहां पर विवेकानंद जैसे विद्वान हुए हैं, और तुम जैसे गधों को ये बात समझ में भी नहीं आएगी कि विद्वता क्या होती है, राइट। हम सभी लोग, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाएं। और ये क्या प्रयास कर रहे हैं, भारत को गाली गुरु बनाया जाए। और पता नहीं कैसे, मतलब इनके पेरेंट्स देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ये भी बहुत अचरज की बात है। ये भी पेरेंट्स भी वही सोचते होंगे, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा आ रहा है इधर से उधर से, इन केन प्रकारेन, तो ठीक है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फेयर, राइट। वो जमाना दूर नहीं जाएगा जब आने वाले जो जनरेशन है, जो अभी इन जोक्स को लेके हंस रहे हैं ना, वो जमाना दूर नहीं जाएगा कि जब बाप बैठा होगा और बेटा गाली से बाप से बात करेगा। गाली तो मैं दे नहीं सकता यहां पे। बेटा बाप को अनाप शनाप बोलेगा, पापा नहीं बोलेगा, अनाप शनाप बोलेगा, ठीक है, गाली देके बात करेगा, पूरे घर में गाली का माहौल होगा। यही सिखाएंगे हम लोग, है ना। और तुझसे अच्छी गालियां मैं बता दूं, बिहार के या पूरे देश के किसी भी वॉचमैन को अगर 20 रुपए की दारू पिला दो, 40 रुपए की दारू पिला दो, वो आपसे अच्छा कंटेंट बना के दे देगा। लेकिन क्या वो आर्टिस्ट होगा? दैट इज द रीजन व्हाई कि हिंदुस्तान में शाहरुख खान क्या है, एक है। हिंदुस्तान में अमिताभ बच्चन एक है। हिंदुस्तान में लता मंगेशकर एक है। हिंदुस्तान में सोनू निगम एक है। तेरे जैसा ओछा हरकत जो तू कर रहा है ना, तू खुद तो गया ही हरामखोर, अपने साथ साथ उस बेचारे रणवीर इलाहाबादिया को भी तू ले गया, है ना। खुद तो गया ही, उसको, उसका करियर भी तूने लगभग खा ही लिया है। अभी देख तेरे साथ कितनी कानूनी कार्रवाई होगी, है ना। बहुत सारी कानूनी कार्रवाई ऑलरेडी हो रही है। और मुझे तकलीफ आपके कंटेंट से तो है ही, उससे बड़ी बात क्या है कि आपके कंटेंट को बच्चे कंज्यूम करते हैं, ये समस्या है। ये तेरे को समझ नहीं आ रहा है। YouTube का जो एल्गोरिदम है ना, YouTube का एल्गोरिदम बहुत उल्टा पुल्टा है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। YouTube का एल्गोरिदम यही कहता है कि जो देखेगा उसको मैं प्रमोट कर दूंगा, जो देखेगा उसको प्रमोट कर दूंगा। ये तुमको समझने की जरूरत है। अगर ऐसा कोई भी शो आप बना रहे हो, अपना अलग से एक वेबसाइट बना के, अपना अलग से एक लिंक बनाकर, वहां पर एवब 18 वालों को वहां पर बुलाइए। वहां पर ऐसे कुछ शोज को आप कर सकते हैं। इसकी एक लाइन बननी चाहिए। अनाप शनाप कुछ भी, गाली गलौज कुछ भी। मेरा दिमाग और मेरा माथा तो ऑलरेडी खराब है कि ये जो OTT पर जो सॉफ्ट पॉर्न जो चल रहा है, हार्डकोर जो चल रहा है, ये जो भाभी का देवर से, है ना, ससुर का बहू से, सौतेली माँ का बेटा से, ये जो नीचता का जो स्तर है, ये तो ऑलरेडी चल रहा है। इससे तो ऑलरेडी समस्या उत्पन्न हो रही है। कहीं पर कुछ भी चला जा रहा है, राइट। और मैंने अपने वीडियो में, आप देखिएगा जाकर वीडियो को, मैंने अपने वीडियो में बताया है कि छोटे जो बच्चे हैं, ऐसे अश्लील कंटेंट को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप बिलीव नहीं करेंगे। मतलब रेप्स हो रहे हैं। भाई बहन का रेप कर रहा है, बहन भाई का रेप कर रहा है। छोटे छोटे किड्स की मैं बात कर रहा हूं, जो बिलो 14 है, 5 साल, 7 साल, 8 साल। मैंने पूरी डिटेल में उस वीडियो में कवर किया है। और इस तरीके का कंटेंट, ये क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग मिलकर, क्या बताना चाहते हैं? बहुत स्मार्ट है, बहुत कूल है, ये कंट्रीब्यूशन है आपका, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समय रैना जी कहते हैं कि भाई मैं तो कॉमेडी कर रहा हूं, कॉमेडी में है ना, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। कॉमेडी में डेथ टॉपिक होते हैं, कोई बोलेगा डेथ पर मत बोलो। कॉमेडी में चाइल्ड टॉपिक होता है, कोई बोलेगा चाइल्ड पर मत बोलो। बिल्कुल जी हां, भारत एक सिविलाइज सोसाइटी है, यहां पर एक दायरा रखा गया है,
राइट? यहां पर अंड शंड लंद फंद बोलने की इजाजत आपको नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन अच्छी चीज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? और ये आप भी जानते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो बहुत बड़ा अपराध है। इसको अपराध ही बोलते हैं, गलती नहीं बोलते हैं, है ना? ये जो अपराध आप कर रहे हैं, और यकीन मानिए कि अगर मेरे संपर्क में आप होते समय रैना जी, तो जो भी लीगल कार्रवाई है वो मैं जरूर अपने एंड से करता। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों से मैं गलती बोल ही रहा हूं, ऐसे घटिया, ऐसा छिछोरा लोगों से मैं संपर्क में क्यों रहूंगा भाई? मेरे जैसे लोग ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे? दो कौड़ी के इंसान तुम नहीं हो मेरे भाई। जिस तरीके का कंटेंट तुम परोस के भारत देश को जिस नग्नता की ओर लेके जा रहे हो, लंद फंद देवानंद, और इनके साथ एक महिला है अपूर्वा जी, वो तो और भी 2 क्लास ऊपर है भाई, है ना? और भी 2 क्लास ऊपर है। क्या कहें, महिला है, बोलेंगे तो फिर वही मेरे पे अभी हेटेड वाले कमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन मुझे घंटा डर नहीं लगता इन सभी चीजों से। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। मुझे बहुत तकलीफ हुई है, बहुत तकलीफ हुई इन चीजों से। हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं, हम सभी लोग अच्छे लोग, कि भाई समाज अच्छी दिशा में जाए, सब कोई मिल बांट के, मिलकर जुलकर एक अच्छे समाज की तरफ बढ़े। गाली गलौज ठीक है, थोड़ा बहुत मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये पेरेंट्स को लेकर के जिनको हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, मैं ये बात अपने देशवासियों से भी कहना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों को हीरो मत बनाएं। वी आर मेकिंग रॉन्ग रोल मॉडल्स। ये बहुत खतरनाक हो रहा है, मैं बता रहा हूं, बहुत खतरनाक हो रहा है और बहुत बुरा होगा हमारे आने वाली जनरेशंस के साथ। आपके इस कंटेंट को ऑब्जेक्शनेबल, क्वेश्चनेबल सभी लोगों ने किया है, राइट? बी प्राक ने किया है, मनोज मुंतशिर जी ने किया है, देन आफ्टर IAS IPS लोग भी हैं जिन्होंने दे हैव स्ट्रिक्टली क्रिटिसाइज्ड सच वल्गर कंटेंट। क्योंकि एज अ पेरेंट, जो लोग पेरेंट्स हैं उनको तो चिंता है ना कि मेरे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। आपको तो चिंता नहीं है। पता नहीं आपके पेरेंट तो जर्नलिस्ट रहे हैं, अच्छे जर्नलिस्ट रहे हैं, कॉलेजेज में उनके लेक्चर्स को और उनके कंक्लूजन्स को पढ़ाया जाता है, बच्चे स्टडी करते हैं। पता नहीं आप किस तरीके का गटर से भी गंदी जुबान और डेरोगेटरी लैंग्वेज आप यूज करते चले जा रहे हो। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं ना, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं समय रैना जी, आपके कारण। मैं बता रहा हूं, अगर रणवीर इलाहाबादिया का पूरा करियर चौपट होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे समय रैना जी, ठीक है? आप जैसे लोग जानबूझकर, आप लोग के पास इंटेग्रिटी नहीं है, आप लोग के पास ऑनेस्टी नहीं है। आप लोग जब किसी के साथ कोलैबोरेट करते हो तो ये नहीं देखते हो कि मैं किस लेवल का हूं और सामने वाला किस लेवल का है। बस किसी को भी बुला लो, किसी तरह से कुछ भी बेचना पड़ जाए, है ना? अपने घर का, परिवार का, माँ का, बहन का इज्जत बेचना पड़ जाए तो वो भी बेच देंगे, लेकिन पैसा आना चाहिए, है ना? है, अच्छी बात है। तो हड़बड़ाइए मत। मैं अपने देशवासियों से कहता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ऐसे घटिया लोगों को सपोर्ट मत कीजिए, अनफॉलो कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए और ब्लॉक कीजिए। थोड़ी सी भी अगर आप इज्जत करते हैं अपने परिवार की, अपने देश की, ऐसे कंटेंट को बढ़ावा मत दीजिए। मैं यही कहूंगा, और मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूं। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट आए हैं, लेकिन मैं सोच रहा था मैं अब नहीं बोलूंगा, लेकिन इस बार बर्दाश्त की सारी सीमाएं पार हो गई, इसलिए मजबूरन मुझे लंबा वीडियो बनाना पड़ा। कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइए कि आप मेरे विचारों से आप सहमत है या नहीं, या अगर आपको गालियां ही देनी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी गालियों का भी स्वागत है। क्योंकि जब ऐसा कोई नंद फंद देवानंद, घटिया, नीच, ऑब्सीन, वल्गर, एक्सप्लिसिट कंटेंट बनेगा तो मैं बोलूंगा ही, मैं पूरी ताकत के साथ बोलूंगा और ट्रुथ, पीस, नॉन वायलेंस के साथ लीगल एंगल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और ऐसे वल्गर कंटेंट को प्लीज प्रमोट न करें। जय हिंद।